हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो टॉपिक कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जिस टॉपिक को हम सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते ये वो टॉपिक है। एक्चुअली टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों करानी चाहिए? क्या इंश्योरेंस ज़रूरी है? तो हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस ज़रूरी है। यह आज मैं आपको बताता हूँ, ये आपको आज मैं समझाता हूँ। क्योंकि इंश्योरेंस के विषय में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इसको क्लैरिफाई कोई करता नहीं है, कोई समझता नहीं है और उसको समझने की कोई कोशिश भी नहीं करता। बिकॉज इंश्योरेंस लोग पता नहीं कुछ घबराते हैं या फिर उसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखते। इवन उसको अगर प्रायोरिटी में कोई रखता भी है तो वो बॉटम की प्रायोरिटी होती है, अपने टॉप 10 की प्रायोरिटी के अंदर जो खर्चों की होती है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस की जरूरत लोग समझते ही नहीं और उस चीज के विषय में ज्ञान जो लेना चाहिए उसकी भी जरूरत नहीं समझते। बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे लिए जो इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट है उसको डर से संबंधित किया गया है, डर को इंक्लूड कर दिया गया है, या फिर इंक्लूड हम खुद ही कर लेते हैं कि भाई इंश्योरेंस का मतलब हो गया जैसे हम कोई बीमारी या कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है, वह उसके लिए ज़रूरी है, वरना इंश्योरेंस की कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। कि हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है और मोस्टली जनरली लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है। तो लोग सोचते भी हैं तो ये सोचते हैं कि अरे नहीं, ये तो बात की बातें हैं, जब होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं। ये जो लोगों के दिमाग में है बातें, ये जो कंफ्यूजन है, इसी को मैं आज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। क्योंकि लोगों दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस का सेक्टर है बहुत वास्ट है और इसके लिए हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो एक मिथ बैठ गया है ना, उस मिथ को हटाना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा पर्सनल इंश्योरेंस की, जिससे लोग पीछे हटते हैं। पर्सनल इंश्योरेंस लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इंश्योरेंस आई मीन के आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे जीवन से संबंधित है, हमारी लाइफ से संबंधित है, हमारी हेल्थ से संबंधित है और हमारे रोजमर्रा के काम के लिए जो एक आजादी है, जो मेंटल फ्रीडम है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके लिए भी जरूरी है। वो कैसे जरूरी है वो मैं आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस से समझाऊंगा, सीक्वेंस से बताऊंगा। बिकॉज एक्चुअली में क्या होता है कि पर्सनल इंश्योरेंस को हम जरूरत इसलिए नहीं देते क्योंकि और बहुत सारे जो अट्रैक्शन है हमारे सामने हैं, या फिर कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, मैं ये समझता हूं। तो उसके द्वारा हम थोड़ा सा इससे डिटैच होती जाती हैं और इसको हम प्रायोरिटी में रखते ही नहीं कि अभी तो बहुत सारे काम हैं, घर के काम है, रेनोवेशन का काम है, स्कूल के बच्चों का काम है, या फिर कोई मैरिज आ गई है, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन है या कुछ है। उन चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए पूरी लाइफ हम इसी तरह से बिताते हैं। होता क्या है कि अगर आप 25 से 30 साल के अंदर इंश्योरेंस ले लेते हैं ना,
तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज 25 से 30 साल के अंदर हमारा प्रीमियम बहुत कम होता है और वो आराम से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, 25 से 30 साल के अंदर ही हम अपनी पूरी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट डन करके और आगे बढ़ते हैं और काम की तरफ चलते हैं और कुछ अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। और जब अर्निंग स्टार्ट होती है तो हमें इमीडिएट हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को अडेप्ट कर देना चाहिए, लेना चाहिए। उस टाइम पे हम नहीं लेते हैं, उसमें कोई मजबूरियां नहीं होती हैं, उस टाइम पे हमारे को कोई इतनी दिक्कत भी नहीं होती है, बट उस टाइम हमारा माइंड कुछ दूसरे अट्रैक्शन की तरफ चला जाता है और इसको हम ना देखते हैं ना समझते हैं और ना ही हम समझ पाते हैं कि ये चीज कितनी जरूरी है हमारे लिए। बिकॉज अगर हम अपनी अर्निंग के स्टार्टिंग में ही पर्सनल इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को इंक्लूड कर लेंगे और ले लेंगे, तो एक तो आपकी कंप्लीट लाइफ, जो लॉन्ग लाइफ है, वो सिक्योर होगी, फाइनेंशियली आप मजबूत होगे और आप एक हेल्थ के विषय में ज्यादा सोच विचार नहीं करोगे, क्योंकि एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होगी ना तो आप टेंशन फ्री रहोगे और आगे जो आपका काम करना है वो आप उसको, उसकी जर्नी को आप और अच्छी तरह से माइंड फ्री होके करना शुरू कर दोगे और ज्यादा मन से काम करोगे। क्योंकि एक जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है हेल्थ के लिए कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो लाखों के खर्चे, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसके बाद के लिए, तो वो जो चीजें जब हमारे पास होंगी ना तो हमारा एक ऑरा अलग हो जाएगा, हमारी एक जो कहते हैं ना कि एक अंदर से खुशी, उसका एक अलग ही विषय हो जाएगा, अलग ही काम हो जाएगा। क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ होती है ना हमारी, वो इन्हीं चीजों से होती है कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा। ये सारी चीजें हमारे माइंड में रहती हैं, चाहे हम बताएं या ना बताएं। तो अगर उन चीजों से अगर हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे तो अपने काम में अच्छी तरह से इन्वॉल्व होंगे, अपने काम को अच्छी तरह से डिवोट करेंगे और अच्छी तरह से अर्निंग करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन चीजों की हमारे को इतनी चिंता नहीं होगी, एक फेस ही अलग हो जाएगा आपका। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है इंश्योरेंस लेना। एक तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, कम प्रीमियम पे आप और अच्छी तरह से आप अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे और एक अच्छा आप लाइफ इंश्योरेंस कवर ले लोगे। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटेक्शन का है और बाकी लग्जरी चीजें, गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गए, एसी हो गए और वर्ल्ड टूर या फिर आपके हिल स्टेशन के अंदर विजिट टूर, घूमना फिरना, ये एक अट्रैक्शन है। तो हमारे प्रोटेक्शन पे अट्रैक्शन भारी हो जाती है। अब जब प्रोटेक्शन पे अट्रैक्शन भारी हो जाती है और उस अट्रैक्शन पे हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या उस अट्रैक्शन को हम ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो हम उसकी तरफ से बढ़ जाते हैं आगे। खर्चा तो वही है, या तो आप इधर कर लो या आप उधर कर लो। बट मैं ये नहीं कहता कि आप घूमो नहीं या फिर एक कुछ अच्छी लग्जरी लाइफ ना जियो, बट एक बैलेंस में रखो। अगर बैलेंस आप रखेंगे, आप ये सोच के चलें कि अगर मेरी एक अर्निंग सोर्स का इनकम 50,000 रुपए है तो मैं कम से कम 2,000 रुपये महीना इंश्योरेंस के लिए रख लूं या 3,000 रुपये महीना इंश्योरेंस के लिए रख लूं, जिसमें मेरा लाइफ कवर और मेरा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस दोनों इंक्लूड हो जाए कम से कम।
ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको। ये मंथली आप अलग से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इसको बेयर कर सकते हो। बट नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोच रहा आज के टाइम में, क्योंकि आज जो यंगस्टर हैं उनकी एज पर कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरली नहीं आती, ना आनी चाहिए। तो वो उसका दिमाग रहता है कि अरे यार जब होगा देखेंगे, अभी तो बहुत एज है, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। बट आगे आगे होता क्या है इसका भी मैं बताता हूं आपको। आगे क्या होता है, धीरे धीरे आप एक जाल में फंसते थे। जाल में क्या, एक समाज के जो सामाजिक कॉन्सेप्ट है, जो समाज में हमारा एक बना हुआ जो रिलेशन है, उसमें आप धीरे धीरे फंसते हैं या फिर काम उसमें आ जाते हैं। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है सब काम। धीरे धीरे क्या होता है कि अभी आप सोचते हैं कि नहीं अभी तो काम लगा है, अभी तो थोड़ा एंजॉय कर लो। धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं, मैरिज हो जाती है, कहते हैं अभी तो मैरिज हुई है, अभी तो बाहर घूम लो, थोड़ा सा आना जाना कर लो, थोड़ा सा वर्ल्ड टूर घूम लो, या फिर हिल स्टेशन पे चले जाओ। तो अभी तो हमारे एंजॉय करने का टाइम है, तो कंप्लीटली एंजॉय कर लो। फिर कुछ साल बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर खर्चा स्टार्ट, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्कूल का खर्चा स्टार्ट। फिर ऐसे करते करते आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं, और आप फिर इन चीजों से डिटैच हो जाते हो कि हमें इंश्योरेंस करानी है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस करानी है, हमें लाइफ इंश्योरेंस करानी है, और फिर इस चीज के ऊपर आप दिमाग नहीं लगाते हो। और अगर करते भी तो मजबूरी में ऐसी इंश्योरेंस लेते हो जो जिसकी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ छोटी मोटी इंश्योरेंस ले ली कि हाँ भाई एक नाम के लिए हमने इंश्योरेंस ली हुई है, बट वो अब तुम्हारी फैमिली स्टार्ट हो गई है। अब फैमिली के अंदर आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, एक या दो जो भी बच्चे हैं, उन सबकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। उनकी सबकी सिक्योरिटी आपसे ही संबंधित है। आप हेड ऑफ द फैमिली हो, तो आप जब हेड ऑफ द फैमिली हो तो आपको इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए हर हालत में। अब आप सोचेंगे कि आपने फिर वही बात स्टार्ट करी कि अब मिसहैपनिंग होगी या कुछ होगा तो डर आ रहे हो। नहीं, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जो जीवन का सत्य है, जो सच्चाई है। दुख के साथ सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है, देवता और दानव वो भी जुड़े हुए हैं, सुबह के साथ रात भी जुड़ी हुई है। इसी तरह से ये सत्य है कि हमारी लाइफ अनसर्टन है। तो जो सर्टन नहीं है, जो अनसर्टन है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। भगवान न करे कि कभी एकदम से आए, लेकिन आ सकती है। ये तो सब लोग जानते हैं और एक फैक्ट है, तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो हमारी प्रायोरिटी है, वो इंश्योरेंस की प्रायोरिटी भी बहुत जरूरी है, वो आपके टॉप 10 की लिस्ट में होनी चाहिए, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे 146 करोड़ की आबादी के अंदर आज भी हम लोग इंश्योरेंस से वाकिफ नहीं हैं, इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट को समझने को तैयार नहीं हैं। केवल 27% लोग, टोटल पूरे इंडिया के 27% लोग ही इंश्योरेंस से कवर्ड हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस के तो मैं आपको जो बताऊंगा ना आंकड़े, आप चौंक जाएंगे। 95% के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में 95% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। सिर्फ 5% हैं जो जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कवर को अडॉप्ट किया है। ये हालत है, हम सोचते ही नहीं ना, और अगर सोचते भी है तो हमारा दिमाग उस तरफ
जाता ही नहीं है, बस ये सोचते हैं कि हाँ करा लेंगे। नंबर एक। नंबर टू, आज की डेट में अगर आपको इसकी तरफ कोई बताता है और आपको इसकी तरफ लेके जाता है, तो आप हमारे यहाँ पे सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। अगर कोई एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर आपको इसका महत्व बताने की कोशिश करता है, तो आपके पास, हमारे पास उसके लिए 15 मिनट का टाइम भी नहीं है। वैसे देखो आप, 2 घंटे गप्पे लगा लेंगे हम, 1 घंटे गप्पे लगा लेंगे हम, खाने पीने में, प्रोग्राम में, पार्टीज में, कंप्लीटली आप इन्वॉल्व होंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन उस पार्टी में अगर आपके पास कोई एडवाइजर, आपको पता है कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर है, और आपके पास आके खड़ा हो जाए, तो आप धीरे धीरे उससे बच के निकलना चाहेंगे। अरे यार ये फिर से इंश्योरेंस की बात करेगा, छोड़ो यार इसके पास से, जरा इधर हो जाओ। ये माइंडसेट हो गया हमारा। और आपको पता है कि इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर आपके हित की बात हमेशा करता है, और आपके फेवर की हमेशा बात करता है, और आपके और आपकी फैमिली के केयर के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब आप कहेंगे कैसे? ये तो, वो तो अपनी जो इनकम है उसके लिए आता है कि हाँ भाई ये क्लाइंट मिलेगा, आएगा, हमारी बात सुनेगा, हम उसे किसी तरह से फंसाएंगे, और फिर क्लाइंट बना के उसे इंश्योरेंस में इन्वॉल्व कर देंगे, और ठीक है भैया जाता रहता है, फिर हमारा प्रीमियम, और उस प्रीमियम से काम करेंगे, हम कमाएंगे। ऐसा नहीं है। अभी उसी की जगह कोई कार बेचने वाला होगा, ऑटोमोबाइल से कोई आदमी आएगा, हॉस्पिटैलिटी का कोई आदमी होगा, और वो आपके पास आके बैठेगा और कहेगा हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे आपको बताता हूँ कि किस तरह से होटल्स के अंदर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स निकली हैं, और आपको ये इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, इतना बेनिफिट दिलवा दूंगा, इतना डिस्काउंट दिलवा दूंगा। चाहे वो ऑटोमोबाइल वाला हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी वाला हो, आप बड़े ध्यान से उसकी बात सुनेंगे और समझेंगे। हाँ यार ऐसा होगा, वहां जाऊंगा तो कितना मिलेगा, कितना डिस्काउंट होगा, अच्छा ये बता, ठीक है, अच्छा ये वाली गाड़ी कितने की आजकल चल रही है, इसका इंजन कैसा है, ये कैसी गाड़ी होगी, और इसके कितना माइलेज देगी, आजकल कैसी चल रही है गाड़ी, कितना डिस्काउंट दे देगा यार तू, मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा। पूरी तरह से आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे। ये फैक्ट है, ये मेंटेलिटी है हम लोगों की। बट अगर इंश्योरेंस के एडवाइजर को आपने देख लिया, तो आप उससे कटना शुरू कर दोगे, ये भैया ये पकड़ लेगा, काट लेगा ये। नहीं, वो काटेगा नहीं, वो आपकी हित की बात कर रहा है भाई, आपकी फैमिली के लिए बात कर रहा है वो। आप कार की 25 लाख की कार निकालोगे, और अभी निकालते ही शोरूम से 1.5-2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी, निकालते ही शोरूम से, लेकिन खुश हो। कार की इंश्योरेंस उसी समय, जब कार आप ले रहे हो, तो इंश्योरेंस कवर शुरू हो जाएगी, और हर साल आप बेनागा बड़े आराम से उसकी इंश्योरेंस पूछ के कराओगे। भाई मेरी इंश्योरेंस ड्यू तो नहीं होगी, जरा बताइए। इंश्योरेंस करानी है यार गाड़ी की, कहीं रह ना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा है ना। और यहां यहां तक नहीं, एसी की इंश्योरेंस होती है, वॉशिंग मशीन की इंश्योरेंस होती है, मोबाइल की इंश्योरेंस होती है, बहुत आराम से कराओगे यार। अब इन चीजों में जो पैसा जा रहा है, या इन चीजों के लिए जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, या जो आप कमा रहे हो,
तो वो कौन हो? वो आप ही हैं। और आप अपनी ही इंश्योरेंस नहीं करा रहे जो इन चीजों के लिए अर्निंग कर रहा है। अगर हम नहीं हुए, आप नहीं हुए, तो ये पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस, ईएमआई, जिसके पीछे हम हमेशा लगे रहते हैं और आराम से काम करते रहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सोचने का एक वक्त है कि अगर हमारी इंश्योरेंस भी होगी तो हमारी ये फाइनेंशियल जो दिक्कतें आगे के लिए हो सकती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, या फिर आप टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि आप ही हो जो कमाकर ये सारी चीजों के पैसे दे रहा हो। स्पेंड करने की जो एबिलिटी है, जो काम करने का आपका योग्यता है, तो उस योग्यता से जो आप कमा रहे हो तभी तो आप ये सब पेमेंट दे रहे हो। और अगर हम अपनी ही बीमारी के लिए, लाइफ के लिए इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो ये सब कौन देगा? 4 महीने अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भगवान ना करे, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो पैसा भी जाता है और जो 4 महीने का जो समय वो फाइनेंशियली कितना खराब हो जाता है। या अगर हमें मान लो कि कुछ साल में जॉब हमारी छूट गई बाई चांस, क्योंकि सब चीज की आजकल वो है कि हाँ भी कुछ भी हो सकता है, सब चीज अनसर्टन है, जॉब भी अनसर्टन है, काम भी अनसर्टन है, इवन बिजनेस भी आजकल अनसर्टन हो गए, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट्स के अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाएगा। और एक बात और बताऊं कि जो हमने पहले कमा लिया है ना, आज के टाइम में उससे हमारा फिर भी काम चल रहा है। तो आज के टाइम में जो हम कमा रहे हैं ना, वो हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं और कमा रहे हैं और खर्च रहे हैं। तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी कैसे? क्योंकि अपने लिए तो हम सोच ही नहीं रहे, कमा हम रहे हैं, ये सारी चीजों के खर्चे हमें करने हैं, ईएमआई हमें देनी है, हर साल की जो इंश्योरेंस गाड़ी की हुई या किसी भी चीज की हुई वो हमें देनी है। और हम अपने ही लिए नहीं सोच रहे कि हमें अपनी भी इंश्योरेंस करानी जरूरी है। हमारे साथ फैमिली भी हो जाती है, फिर भी हम नहीं सोचते। अच्छा, एक चीज और भी है, अब लोग क्या समझते हैं कि हाँ भाई हम कहाँ वहां इन्वेस्ट करें जहां हमें पैसा अच्छा मिले। तो क्या आप सोचते हो कि इंश्योरेंस में आपको पैसा अच्छा नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां कभी लॉस नहीं होता। एक आदमी ने अगर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कराई है और मान लो 25,000 रुपये साल का दे रहा है, 3 साल बाद अगर उसको कोई मेजर प्रॉब्लम आती है और 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का खर्चा एकदम आता है, तो इंश्योरेंस से आप सेफ हो ना, कि हाँ आराम से जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पे जाकर आराम से अपना पूरा कंप्लीट इलाज कराएंगे और मेंटली हम बिल्कुल फ्री है। तो वहां पे आपको फायदा ही दिखता है और आपके लिए वो फायदा ही होता है, और वो फायदा आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अब आ जाइए आप लाइफ इंश्योरेंस पे। आपको मैं एक चीज बताऊं, दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की पूरी आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखेंगे ना और कंपेयर करेंगे हमारे हिंदुस्तान के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी से,
तो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की कंपनीज, इंक्लूडिंग LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भूलना मत आप कभी। पूरी दुनिया में क्लेम में सबसे ज्यादा आगे है LIC ऑफ इंडिया। गिनीज बुक में आज उसका नाम आ चुका है, वर्ल्ड प्रीमियम में और क्लेम में। और दूसरी एक बात बताऊं आपको कि कहीं पे भी वर्ल्ड में लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रेयर ही कोई होगा, वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री ऐसी जहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको इंसेंटिव, बोनस और रिटर्न भी मिल रहा है। अच्छा, कहीं नहीं मिल रहा दुनिया में, सिर्फ इंडिया में मिल रहा है। कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी इंश्योरेंस तो कवरेज है, या आपकी लाइफ तो कवरेज कर ही रहे हैं हम, एक फाइनेंशियल कवरेज, उसके साथ साथ आपको हम रिटर्न भी दे रहे हैं। 10, 15, 20 साल जितने की भी इंश्योरेंस है, और एक अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। अब आप कहेंगे अच्छी खासी रिटर्न कैसे मिलती है, हम तो FD कराते हैं, उसमें तो हमारी बहुत अच्छी इनकम आती है, FD नहीं आ जाती है बैंक में। क्या है FD में? एक टाइम था 8.5% FD में मिलता था, आज 6.5, 5, 4, 4.5 ये रह गया FD में। और FD आप कैसे कराते हैं और इंश्योरेंस कैसे कराते हैं? आप कंपैरिजन तो FD से बड़े जल्दी करते हैं हम लोग, कि FD में कराते हैं तो इतने पैसे, इतने तो FD में मिल जाएगा। तो साहब FD एक अलग चीज है और इंश्योरेंस एक अलग चीज है। इंश्योरेंस आपको बहुत कुछ दे रही है जो FD नहीं दे रही। इंश्योरेंस आपको आपकी एक लाइफ की कवरेज तो दे रही है साथ में, और आपको जो रिटर्न दे रही है ना, वो भी FD से ज्यादा बेहतर दे रही है। अब मैं आपको बता दूं वो कैसे दे रही है। आज आप 5 लाख के FD कराते हो तो कैसे पैसे देते हो? इमीडिएट 5 लाख रुपए जमा कराते हो तभी तो FD होगी। बट हम अगर 15 साल या 16 साल की पॉलिसी करते हैं तो 15-1 हजार रुपये प्रीमियम जाता है साल का। वो एज के हिसाब से अकॉर्डिंगली, किसी 15 हजार, किसी 20 हजार, किसी 22 हजार, 22 हजार लगा के चलो, 25 हजार लगा के चलो, तो हम साल का प्रीमियम दे रहे हैं, और वो 15 या 16 साल तक दे रहे हैं। और यहां में लीजिए 5 लाख रुपए दे दिए, तो आपके 5 लाख रुपए ब्लॉक हो गए। उस 5 लाख पे आपको FD में आपको जो मिल रहा है इंटरेस्ट, चाहे वो 6% समझो, चाहे 6.5% समझो, बहुत ज्यादा तो रहा नहीं है। तो आपने पैसा इकट्ठा लगा दिया भाई साहब। यहां हम पैसा कैसे लगाते हैं? साल में। मजा कब आता है? एक बच्चा होता है ना, उसके पास एक गुल्लक होती है, वो रोज के 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डालता है, और जब 1 साल बाद उसे तोड़ता है तो उसको मजा आता है कि अरे यार मेरे कितने पैसे जमा हो गए। वो जो फीलिंग होती है ना, वो होती है बढ़िया। ना कि वो चीज कि आपने 5 रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए एकदम लगा दिया और आप कह रहे हो अच्छा मुझे पैसे मिल रहे हैं, और जिसपे आपकी कोई टैक्सेशन की छूट नहीं है। आपको उसमें इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, जहां पे कुछ ना कुछ इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है। ऊपर से एक जर्नल में आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि ये अनसर्टन लाइफ है, तो इसको सोच के तो चलो। और ये फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। कि मान लो किसी ने एक FD कराई, और FD कराते हुए जा रहा है, और जाते हुए अनएक्सपेक्टेड मिसहैपनिंग हो गई, क्रॉस करते हुए कैसे नहीं रहा, तो क्या मिलेगा FD पे? जो 5 लाख रुपए हैं। और अगर आपने 5 लाख की इंश्योरेंस कराई है, आपने प्रीमियम कितना दिया? 3 साल का अगर दिया तो 25, 30 हजार, 30 हजार जो मान के चलो, 90 हजार।
और आपको इंश्योरेंस क्या देगी, 5 लाख प्लस 3 या 4 या 5, जब तक आपकी इंश्योरेंस आपने प्रीमियम लिया है उसका बोनस। 6 सवा 6 लाख रुपए का आपका नॉमिनी को आपको एकदम से पैसा मिल जाएगा। ये जरूरी है समझाना, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस चीज को एक आप पकड़ के बैठो, लेकिन अनसर्टन लाइफ है। हम जब इकोनॉमिकली सोचते हैं तो हर फॉरम की बात सोच के चलते हैं। ये नहीं कि हम एक चीज की बात सोच के चलते हैं, हर चीज को हमें एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत जरूरी हैं समझनी। इसलिए इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, समझो और अपने किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर को बैठाओ, उससे 1 घंटा का टाइम लो और 1 घंटे तक आराम से समझो। लेकिन हम उसे 10 मिनट का टाइम भी नहीं देते, जल्दी करो मुझे नहीं पता कहां साइन करना है क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। उस समय टाइम रखो, टाइम निकालो, नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा, और नहीं तो जब आपको टाइम हो तभी उसको बुलाओ। 1 घंटे तक उसको कम से कम बैठाओ और उससे पूछो कि मेरा कितना कवरेज है, कितना इंश्योरेंस है, मेरी इतनी इनकम है, क्या मेरी इनकम के हिसाब से मेरी कवरेज मिल रही है, क्या मैं अपनी इनकम के हिसाब से अपनी लाइफ को कवर कर रहा हूं। बिकॉज मेरे साथ फैमिली है, बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका जो खर्चा चल रहा है, जो आराम से चल रहा है खर्चा, क्या मैं हूं तो बहुत बढ़िया ही है, नहीं हूं तो क्या चल सकता है, ये खर्चे बन सकते हैं हमारे, ठीक। इकोनॉमिकली हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं आगे तक के लिए। अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने को बहुत आराम से लाइफ को जी सकते हैं। सिर्फ इंजॉय करना ही मतलब नहीं है, मेंटली फ्रीडम भी जरूरी है, मेंटली सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, ये जरूरी है समझाना। अब आप कहोगे कि हाँ ठीक है भाई हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, बाद में कभी भी नहीं आता, क्योंकि फिर वही बात, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, फैमिली बढ़ती चली जाती है, इनकम उस तरह से बढ़ नहीं रही जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो हम उसको अपने खर्चे को किस तरह से बैलेंस करके और अपनी आगे की जो लाइफ है, जो आगे की हमारी फैमिली है, उसको सिक्योर करें। उससे एक ही चीज नहीं है कि आपकी इकोनॉमिकली आप अच्छे बन जाओगे, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कि हाँ इतना तो मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है यार, चाहे मेरी हेल्थ में कोई दिक्कत आ जाए तब भी, या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी, तो मेरे को ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप देखोगे कि सड़क पे चलते हुए आदमी जिसने इंश्योरेंस कराई हुई है अच्छी तरह से, उसका ऑरा देखना, शक्ल देखना, और जिसने इंश्योरेंस नहीं कराई है उसका डर देखना, ये होता है, ये साइकोलॉजिकली उसके फेस पे आ जाएगा। और आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो, आप तो हम लोग तो जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब हम नहीं होंगे तो आगे ही तो हमारी जनरेशन उसको यूज करेगी। तो हम हर चीज आगे के लिए ही सोच के करते हैं, और ये सोचना कि नहीं तब देखेंगे, वो चीज नहीं हो पाती है, ये हमारा सोचना मिथ है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप उस लाइफ इंश्योरेंस के जो एडवाइजर हैं, जो आपके हेल्थ एडवाइजर हैं मेडिकल के,
मेडिकल इंश्योरेंस की, उसको आप बैठाओ, अच्छी तरह प्रॉपर वे में समझो आप किस तरह से फैमिली का इंश्योरेंस कराते हैं, कितना कितना इंश्योरेंस कराते हैं, क्या आपकी इनकम है, क्या आपकी इनकम के हिसाब से आपका खर्चा होना चाहिए आगे के लिए। और आप अगर बीमार होते हैं या किसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपका एक सर्टेन अमाउंट जो आप दे भी सको प्रीमियम जिसका, उतना अमाउंट का एक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी लाइफ इंश्योरेंस होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास पैसा अच्छा आता है, अर्निंग अच्छी आती है और आपका धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होती है, तो आप इंश्योरेंस को थोड़ा थोड़ा लेते रहो। आप ऐसा करो 2 साल में एक ले ली, 1 साल में एक ले ली, फिर इंश्योरेंस ले ली। उससे आपका क्या होगा कि इंश्योरेंस इंक्लूड होती रहेगी और उससे क्या कि कुछ टाइम बाद आपका कुछ पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। आप इंश्योरेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। कुछ होता है कि जो आप मनी बैक कराओ, तो मनी बैक कराओगे तो आपका रोटेशन बढ़ेगी। कुछ होता है टर्म इंश्योरेंस कराओ तो कम पैसे में आपको करोड़ों का इंश्योरेंस मिल जाएगा, लाइफ का कवरेज मिल जाएगी। कुछ होता है पेंशन स्कीम, आजकल किसी भी मोस्टली मैं कहता हूं कि आपके 90% लोगों के पास कोई पेंशन का जरिया नहीं है। तो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज ने पेंशन का ही जरिया आपके लिए बना दिया है। पूरी लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती चली जाएगी आपको, एक सर्टेन अमाउंट आप डिपॉजिट कराते हैं लोग, और गारंटी मिलेगी। ये भी नहीं कह रहा मैं आपको क्या कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए ना, गारंटेड इंश्योरेंस। और अच्छी कंपनी से लो आप, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लो आप। ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, आप कहोगे कि शायद नाम ले रहे हैं, मैं नाम जान के ले रहा हूं क्योंकि मैंने समझा है, इनके कॉन्सेप्ट को जाना है। और आज से नहीं, 50-60 साल से इंश्योरेंस की जो दुनिया में इन्होंने काम करा है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, जब भी कोई बहुत जबरदस्त दुनिया में हमारे कंट्री में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोविड में आई थी, चाहे वो हवाई जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आई है, और भूकंप आते हैं, या फिर अभी क्या कहते हैं कि कुंभ के मेले में जो डिजास्टर हुआ था, वहां पर सबसे आगे LIC ऑफ इंश्योरेंस थी जो क्लेम देने में उसने जरा भी देर नहीं करी। इवन लोगों के पास बॉन्ड भी खो गए थे, उनके LIC बॉन्ड, उसके बावजूद भी उन्होंने थोड़ा सा सर्च करके और अपनी टीम को भेज के और जल्दी से जल्दी उनका क्लेम पास कराया। यह है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जहां डर नहीं है, बेधड़क होकर आप इंश्योरेंस कराओ, प्रीमियम दो, तो ये पता है कि हाँ यहाँ पे क्लेम बहुत आराम से और सक्सेसफुली आपको मिलेगा और प्रॉपर वे में मिलेगा। और सिर्फ ये नहीं है कि आप मोर्टेलिटी पे बात हो रही है, जब आपकी इंश्योरेंस मैच्योर हो जाती है तब भी LIC 2 महीने पहले आपको ये कह देती है, कहना शुरू कर देती है कि अपनी फॉर्म्स को तैयार कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो और हमारे को सबमिट करा दो, ऑनलाइन ही करा दो, तो हम आपको घर बैठे आपके बैंक में पैसा भिजवा देंगे। आप नहीं पूछते, आपको पता भी नहीं होता, आपको ध्यान भी नहीं होगा, LIC आपको इन्फॉर्म करती है कि आपका मैच्योरिटी का टाइम आ गया है और आप अपने क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। और नहीं तो LIC के जो एडवाइजर है, अच्छे एडवाइजर जो है, वो आपको सचेत पहले से ही कर देते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि LIC इंश्योरेंस के बहुत फायदे हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जिसको हम माइंड से डाइवर्ट करते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, जो चीज बहुत जरूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस का जो एडवाइजर है वो आपके पूरी तरह से, मैं कहता हूं, फेवर में काम करता है, आपके हित को समझता है, आपकी फैमिली से प्यार करता है अगर वो अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर है तो। बिकॉज
एक यही नहीं कि हाँ उसको आप एक क्लाइंट लेना है और आपसे इंश्योरेंस करानी है, उसके बाद वो इंश्योरेंस हो गई तो चुप हो गया। नहीं, वो टाइम टाइम पे आपके इंश्योरेंस की प्रीमियम की, आपके इंश्योरेंस की कोई भी दिक्कत की, जो भी कन्वर्सेशन होती है, जो भी बात होती है, वो आपको बताता रहता है। आपको अब कौन सी इंश्योरेंस चाहिए, आपकी फैमिली के लिए कौन सी इंश्योरेंस जरूरी हो सकती है, वो तक आपको एडवाइस करता है। सबसे ज्यादा प्यार इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी और आपके फैमिली से करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना हित भी थोड़ा सा है। वो हित क्या है कि आपने 15 साल 20 साल प्रीमियम देना है, तो उसी से उसका काम भी चलना है। तो वो दुआ करता है, वो प्रार्थना करता है कि मेरा क्लाइंट खूब अच्छी तरह से काम करे, जिससे कि वो प्रीमियम दे सके और उसकी लाइफ बहुत अच्छी निकले, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, अच्छी लाइफ की वो प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई 20 साल मेरा क्लाइंट रहेगा, 25 साल मेरा क्लाइंट रहेगा, तभी तो मुझे प्रीमियम मिलेगा, और जब प्रीमियम मिलेगा तभी उससे उसका काम चलेगा, उसकी अर्निंग होगी, और उसके बाद जब मैच्योरिटी होगी तब भी वो क्लाइंट उसी क्लाइंट से फिर इंश्योरेंस कराएगा। तो उनकी जो काम अर्निंग उसी से है ना। तो वो जान के आपसे वो रोज सुबह उठ के प्रार्थना करेगा कि मेरे हर क्लाइंट के भगवान आप अच्छी आयु देना, उसको स्वस्थ रखना। क्योंकि उसका काम आपके, आप जितने अच्छे रहोगे, जितनी लॉन्ग रन में रहोगे, जितनी अच्छी आपकी एज होगी, उसका उतना ही फायदा है। उसका काम आपके हित से जुड़ा हुआ है, और उसका हित भी आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपका हित, आपका फेवर करने वाला आपका इंश्योरेंस एडवाइजर होगा। ये मान के चलो आप, जिससे आप डरते हैं, जिससे आप ठिठकते हैं, जिससे आप बात नहीं करना चाहते, इन चीजों को आप समझिए दोस्तों। हम लग्जरी में पैसा अच्छा डालते हैं, कोई बात नहीं, बट मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे को 25 लाख की गाड़ी लेनी है तो 15 लाख की गाड़ी भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपनी इंश्योरेंस को कंप्लीट करूंगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम कंप्लीटली दूंगा, और अच्छा इंश्योरेंस करवाऊंगा, जिससे कि मेरी फैमिली सिक्योर रहे, मेरी हेल्थ सिक्योर रहे। कभी भी अनसर्टन कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमारी बीमारी दुखी कुछ भी आता है, हम उससे सिक्योर रहे। ये चीज हमें समझनी होगी दोस्तों। तो कभी भी इंश्योरेंस से घबराइए मत, इंश्योरेंस के साथ जुड़िए, इंश्योरेंस के एडवाइजर से जुड़िए, इंश्योरेंस को की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बड़े फायदे के हैं, आपको बहुत अच्छी इनकम देके जाएंगे, बहुत अच्छे रिटर्न भी देके जाएंगे। सिर्फ समझने वाली बात है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ अटैच होने वाली बात है। तो अट्रैक्शन के साथ साथ आप प्रोटेक्शन को भी महत्व दीजिए लोगों, दोस्तों। प्रोटेक्शन अट्रैक्शन से ज्यादा जरूरी है। तो प्रायोरिटी पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, देन आफ्टर अट्रैक्शन होनी चाहिए। और हमारी प्रायोरिटी कई बार होती है अट्रैक्शन को आगे रखो, प्रोटेक्शन को बाद में रखो। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सारे मिथ, जहां तक मैंने समझाया, तो कुछ दूर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इंश्योरेंस की तरफ से आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिली होगी, और आप इंश्योरेंस के महत्व को समझे होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी प्रोसेस बताया,
क्योंकि मुझे पता है कि इंश्योरेंस के नाम से लोग कभी कभी कहते हैं कि यार मैं पैसा बेकार कर रहा हूँ, वो वेस्ट कर रहा हूँ। वो वेस्ट नहीं है, वो वर्थ वाइज है, वो जरूरी है, वो नीड है, वो एसेंशियल है। यही समझाने की मेरी आज कोशिश थी। तो दोस्तों थैंक यू, आपने मेरी शायद बात पूरी सुनी और अच्छा लगा होगा आपको। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन भी दबाइएगा ज़रूर। और इसी तरह से मैं आगे कॉन्सेप्ट ऐसे बनाता रहूँ और इसी तरह से मैं कुछ अच्छी मोटिवेशन या अच्छे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक चीज़ें लाता रहूँ और आपको बताता रहूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके।